मेहंदी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत प्यार से पाला था उसके माँ बाप ने उसे, और चाहते थे वह जीवन में बहुत तरक्की करे। मेहंदी भी अपने माँ बाप की सारी उम्मीदों पर खरी उतरती थी। पढ़ने में हमेशा अव्वल, खेल कूद में भी अव्वल, हर तरह से काबिल। मेहंदी के माँ पापा ने दूसरे बच्चे की बहुत चाहत की थी, लेकिन शायद नसीब को यही मंजूर था कि उनकी एक ही औलाद हो, और उसी औलाद के लिए वह दोनों जीते थे। खुद भले ही मेहंदी के पापा भूषण जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन वह मेहंदी को इतना काबिल बना देना चाहते थे कि वह अपने जीवन में वह सारी खुशियाँ पाए जो उसे उसके मम्मी पापा नहीं दे पा रहे, और अच्छे से अच्छे लड़के से उसका ब्याह हो जाए। मेहंदी ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ रही थी और उसके बाद वह तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाना चाहती थी ताकि एक अच्छी नौकरी पा सके। भूषण जी टाइल्स लगाने का काम किया करते थे। अच्छी आमदनी हो जाती थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। मेहनत का काम था। मेहंदी का परिवार अपने पुश्तैनी घर में ही रहता था, जो कि काफ़ी बड़ा था और अब पुराना हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। मेहंदी की माँ फूलवती जी ने कई बार भूषण जी से उसकी मरम्मत के लिए कहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से भूषण जी मरम्मत का काम नहीं करवा पा रहे थे। भूषण जी मेहंदी को हमेशा यही सब सिखाते थे कि अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, और अगर तुम गलत नहीं हो तो झुकना नहीं चाहिए। मेहंदी के पिताजी को बहुत अच्छे से पता था कि वह एक लड़की है तो उसे मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को उसे ससुराल जाना है तो उसे गुड़िया बनाकर नहीं बल्कि दुर्गा बनाकर रखना ज़रूरी है। एक दिन मेहंदी कॉलेज से लौट रही थी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। सब लोग अपने घरों की तरफ भाग गए थे। मोहल्ले का एक अमीरजादा था विक्रम, जिसकी बहुत दिनों से मेहंदी के ऊपर गंदी नज़र थी, और आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। मेहंदी अकेली ही जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रही थी कि विक्रम अपने बाइक से उस तरफ आ रहा था। उसने मेहंदी को देखा और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। बस उसे अच्छा मौका मिल गया। उसने मेहंदी को दबोच लिया। मेहंदी उसकी पकड़ से बच नहीं पाई और वह उसे सड़क के किनारे ले गया। तेज़ बारिश थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, और वह मौके का फ़ायदा उठाकर विक्रम ने मेहंदी के साथ बलात्कार किया। मेहंदी कुछ नहीं कर पाई, बहुत बेबस हो गई थी वह। विक्रम ने मेहंदी को अच्छे से धमकी दी कि अगर वह यह बात किसी को भी बताएगी तो उसकी ही बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मेहंदी को डराने के लिए विक्रम ने अपने मोबाइल में उसकी अश्लील वीडियो बना ली और मेहंदी से साफ साफ बोल दिया कि अगर उसने किसी को भी बताया या पुलिस कंप्लेंट की तो वह वीडियो को वायरल कर देगा। मेहंदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी वह टूट चुकी थी। किसी तरह से रोती बिलखती वह अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखते ही मेहंदी के माता पिता को समझ में आ गया कि मेहंदी के साथ कुछ गलत हो गया है। मेहंदी रोते हुए अपने पिता के गले लग गई और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। यह सब कुछ सुनकर मेहंदी के माँ बाप अंदर तक हिल गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फूलवती जी ने भूषण जी से बोला, चलिए जल्दी चलते हैं, चलकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। हमारी बेटी के साथ उस विक्रम ने इतना गंदा काम किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अमीर बाप का बेटा है तो क्या वह कुछ भी करेगा, उसे उसकी औकात दिखाएंगे। मेहंदी भी बोल रही थी, हाँ पापा, पुलिस थाने चलते हैं, कंप्लेंट तो करनी ही है। विक्रम जैसा अपराधी बाहर नहीं रह सकता, उसकी असली जगह तो जेल के अंदर है। लेकिन भूषण जी पता नहीं क्या सोच रहे थे। उन्होंने मेहंदी से कहा, बेटा तू आराम कर और किसी से कुछ मत कहना, मेरी बात मान, तू आराम कर। मेहंदी ने बोला, पापा यह आप क्या कह रहे हो? आपने तो मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, और आज जब मेरे साथ गलत हो गया तो आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो। फूलवती जी भी बोल रही थी, यह आप गलत कर रहे हो, आपकी बेटी के साथ इतना गलत काम हुआ है, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मेहंदी के पिता ने बोला, क्या हो जाएगा पुलिस कंप्लेंट करने से? सारे मोहल्ले में सब लोग जान जाएंगे कि विक्रम ने मेहंदी के साथ गलत किया। उसे साबित करने के लिए
रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लो कल को साबित हो भी जाता है कि विक्रम ने मेहंदी के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी मेहंदी का क्या होगा? कौन करेगा मेहंदी से शादी? जबकि इन सब में मेहंदी की कोई गलती नहीं है। बिना किसी गलती के वह गुनहगार साबित हो जाएगी और उसके आगे की ज़िंदगी श्राप बन जाएगी। अगर कोई इससे शादी कर भी लेगा तो क्या गारंटी है कि वह बाद में उसे इस बात का ताना नहीं मारेगा, इस पर एहसान नहीं जताएगा कि उसने दया करते हुए इससे शादी की। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, इसलिए तुम दोनों किसी से कुछ नहीं बताओगी। इस पर मेहंदी ने रोते हुए बोला, पापा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा साथ देने के बजाय आप बदनामी के डर से मामले को दबाना चाहते हैं। फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क है? मैं तो आपको अपना आदर्श मानती थी। इस पर भूषण जी ने बोला, बेटा, तेरे साथ गुनाह हुआ है, मैं मानता हूँ, और अगर तू मुझे अपना आदर्श मानती है तो मेरी बात मान। तेरे गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसकी चिंता तू मत कर। तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। इस पर मेहंदी ने अपने पापा से कहा, पापा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर कैसे उसे सज़ा मिलेगी जब हम पुलिस के पास जाएंगे ही नहीं? ऊपर से उसने मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली है और मुझे धमकी दे रहा है कि उस वीडियो को वह वायरल कर देगा। अगर विक्रम ने वह वीडियो वायरल कर दी तो आपकी बेटी की इज्जत का क्या होगा? आपने सोचा है? भूषण जी ने बोला, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। कोई भी गुनहगार उस पत्ते को कभी नहीं खेलता जिससे उसकी खुद की जान बची हुई है। विक्रम को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसने वीडियो को वायरल किया तो उसका फंसना तय है। उसे भी पता है कि वह उस वीडियो से तुझे ब्लैकमेल तो कर सकता है, पर उसे वायरल करने की गलती वह कभी नहीं करेगा, इतनी जल्दी तो कभी नहीं। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? मेहंदी ने बोला, हाँ पापा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मेहंदी के पापा ने बोला, बस बेटा, अब तू पहले जैसे खुश रहती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी, बिल्कुल उसी तरह से खुश रह और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। भूल जा कि तेरे साथ कुछ भी हुआ है और तू मान कि पहले तू जैसे पवित्र थी, आज भी तू वैसी ही पवित्र है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरी थोड़ी सी भी गलती नहीं है। बस तू पहले की तरह खुश रह। तेरा पापा अभी जिंदा है, सब कुछ तेरा पापा देख लेगा। बस एक बात याद रखना, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो आज, अभी और इसी वक्त यह सारी बातें तू भूल जाएगी। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि अब तू अकेले कॉलेज मत आना जाना। मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो उस विक्रम को शक हो जाएगा कि तूने हमें सब कुछ बता दिया है, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इस डर से कि हम सब कुछ जानते हैं वह हमें भी वीडियो वायरल करने की धमकी देगा। इसलिए उसे ऐसा लगना चाहिए कि तूने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, तभी सब कुछ ठीक रहेगा और वह भी शांत रहेगा। सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। बस तू अपनी किसी दोस्त के साथ कॉलेज आना जाना, अकेले बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार रखना सबके साथ। अपने दिमाग में यह बात अच्छे से भर ले कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और तेरे गुनहगार को सज़ा तेरा पापा देगा, और ऐसी सज़ा देगा, ऐसी सज़ा देगा जो कोई कानून उसे नहीं दे सकता। कहकर मेहंदी के पापा ने मेहंदी के सर पर हाथ रखा। मेहंदी को अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा था। वह अपने पापा के सीने से लग गई, इस उम्मीद से कि उसके पापा उसके लिए सब कुछ करेंगे और उसके गुनहगार को किसी भी हालत में उसके गुनाह की सज़ा देंगे ही देंगे। मेहंदी की माँ फूलवती जी काफ़ी हैरानी से अपने पति की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर भूषण जी के दिमाग में चल क्या रहा है। अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह हो गया, पर वह पुलिस में जाने को तैयार नहीं है। पर इतना भरोसा तो फूलवती जी को था कि अपनी बेटी को इंसाफ तो वह जरूर दिलवाएंगे। इसलिए उन्होंने भी मेहंदी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे माँ पापा अभी जिंदा है और तेरे ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। जाकर तू आराम कर और आज की बात को आज ही दफन कर दे। कल तेरे लिए बिल्कुल नई सुबह होनी चाहिए। और मेहंदी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इसका अगला भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।